इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C के लिए जो बेसिक्स डेफिनेशंस जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इस पे पहला पॉइंट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस किया जाए और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस किया जाए, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर irrational number. There are three types of irrational number. 3 टाइप के irrational number है। टाइप 1 में आता है इस प्रकार के irrational जिसमें जो एक प्रकार का पैटर्न दिख रहा है, जैसे 0 डेसिमल के बाद 0 1 001 फिर 0001 फिर 401 आगे ऐसे ही इसी पैटर्न में चल रहा है। सेम एज इट इज इसका भी। टाइप 2 में आता है इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर एंड m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट ऑफ m इज इरेशनल नंबर। m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब रूट ऑफ m क्या होगा? वो एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल है √2। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो 2 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर तो है बट ये कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया? √2 इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर है। √5 इरेशनल नंबर है। √7 इरेशनल है। बट √9 अगर रहता तो ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि √9 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए ये √9 जो होगा इरेशनल नहीं है, वो रेशनल हो जाएगा। √10 इरेशनल होगा। √13 इरेशनल होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो भी। टाइप 3 है इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर एंड m इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब देन क्यूब रूट ऑफ m इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें भी सेम है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है और m जो होना चाहिए वो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, तो उसका क्यूब रूट ऑफ m क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड क्यूब रूट ऑफ 9, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर होगा। बट अगर रहता है 343 का क्यूब रूट, तो 343 हम लोग जानते हैं किसका? 7 का क्यूब होता है, तो ये क्या होगा? इरेशनल नहीं होगा, ये रेशनल हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स की। तो प्रॉपर्टीज क्या है इरेशनल नंबर की? तो पहला प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हम लोग क्लास 8 में अगर आपने पढ़ा होगा कि नंबर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फॉलो करता है। तो इरेशनल नंबर भी क्या होता है? सेटिस्फाई करता है इन लॉ को, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी। सेकेंड है सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी। ठीक है ना, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। जैसे कि ये एक इरेशनल नंबर हम लोग एग्जांपल लिए हैं, 2 - √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है एंड 4 + √3 भी एक इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर ले लिए, लेकिन जब ये दोनों क्या है? इरेशनल है, लेकिन इसका जब सम करते हैं 2 - √3 + 4 + √3, तो इसका सम क्या आएगा? √3 कैंसिल हो जाएगा और 4 और 2 ऐड होकर 6 हो जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये जरूरी नहीं है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इरेशनल ही आए, रेशनल भी आ सकता है। तीसरा है डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। जिस प्रकार इसमें था, इसमें डिफरेंस करने पर भी जरूरी नहीं है कोई इरेशनल है, रेशनल भी आ सकता है। जैसे ये एक इरेशनल नंबर लिए और 7 + √3 एक इरेशनल नंबर लिया और इसका डिफरेंस करने पर हम लोग को क्या आ गया है? 7 + 5
इज इक्वल टू 12, क्योंकि √3 यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा और 12 आ गया। फोर्थ है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। प्रोडक्ट करने पर भी ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए, रेशनल भी आ सकता है। तो √5 इज एन इरेशनल बट इट्स प्रोडक्ट, यानी √5 इंटू √5 करेंगे, इट्स प्रोडक्ट, इसी का प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा 5 आएगा। √5 इंटू √5 5 होगा, √3 इंटू √3 3 होगा, विच इज़ रेशनल नॉट इरेशनल। ठीक है ना, यहाँ इरेशनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल। फिफ्थ है कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। कोसेंट करने पर भी, डिवीजन करने पर भी इरेशनल जरूरी नहीं है आएगा, रेशनल नंबर 1/2 आ गया जो कि एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल। सम करने पे रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का सम करने पे हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। जैसे अगर कोई हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसमें कि जैसे एक रेशनल नंबर लेना है, जैसे 1/2 ले लिए और एक इरेशनल लेना है तो √2 लिए, तो इसका सम करने पे यानी 1/2 प्लस √2 करने पे हम लोग क्या मिलेगा, एक इरेशनल ही नंबर ही मिलेगा। ये क्या आ गया 1/2 प्लस √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है ना, रेशनल और इरेशनल का सम करने पर इरेशनल ही मिलेगा। डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस करने पे हम लोग को इरेशनल मिलेगा। जैसे 1/2 लिए रेशनल एंड इरेशनल ले लिए √5, तो इसका डिफरेंस करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, √5, तो ये एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। प्रोडक्ट करने पर भी हम लोग को इरेशनल ही मिलेगा। जैसे एक ले लिए 3/4 एंड इरेशनल ले लेते हैं √2, तो ये 3/4 √2 हो जाएगा प्रोडक्ट करने पर, और ये एक इरेशनल नंबर है। कोसेंट ऑफ एन रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, कोसेंट करने पर भी हम लोग क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। जैसे कि 1/2 रेशनल नंबर ले लेते हैं एंड √7 इरेशनल ले लेते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, कोसेंट करना है, तो 1/2 एंड डिवीज़न 1/√7, तो ये क्या हो गया 1/2√7, ये एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब इस पे आता है क्या, इफ़ ए एंड बी, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है। इफ़ ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर देन a+b/2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। इससे पहले भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर, नंबर दो रेशनल नंबर के बीच अगर हम लोग को उसका बीच कोई और रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं, x+y डिवाइड बाई 2, हाफ ऑफ x+y, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसे ही दो इरेशनल नंबर के बीच अगर हम लोग को कोई इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उसको लिए क्या करना होगा, √a/b। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो दिया हुआ है RS अग्रवाल बुक में वो कर रहे हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ़ नो गिव 2 एग्जाम्पल। क्या पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल सभी स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल होता है क्या, नहीं, तो उसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल देना है। द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, रेशनल भी होता है, इसलिए यहाँ पे होगा नो। द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। जैसे एग्जांपल है √4, तो √4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 विच इज़ अ रेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 विच इज़ अ रेशनल। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, आर द क्यूब रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। सभी क्यूब रूट जो होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर के क्या वो इरेशनल होते हैं, इफ़ नो तो गिव 2 एग्जाम्पल। द क्यूब रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। एग्जाम्पल है
क्यूब रूट ऑफ 343। 343 एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका क्यूब रूट करने पे हम लोग को क्या मिला, 7 मिला है, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है, जो कि एक रेशनल नंबर मिला है। तो क्या हो गया, सभी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं होता है। क्यूब रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं होता है, रेशनल भी होता है। ये क्या है, रेशनल है। उसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4 विच इज रेशनल। तो तीसरा एग्जाम्पल है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। 3 एग्जाम्पल देना है जिसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना ही नॉन रिपीटिंग। इसके लिए क्या करना है, वी नो दैट इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ m इज इरेशनल। ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ऑल्सो वी नो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस तरीके का जो रहता है डेसिमल इरेशनल नंबर, वो क्या होता है, ना तो रिपीटिंग होता है ना ही टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो इसमें ये एग्जाम्पल में इसका ऐसे सॉल्यूशन होगा, और इसका जो एग्जाम्पल होगा इसमें बोला ना राइट 3 नंबर, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, √2, √3, √5, √7, √11, कोई भी 3 आप ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इंसर्ट अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच क्या करना है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए रेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, हाफ ऑफ x प्लस वाई या फिर हाफ ऑफ a प्लस बी। अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज 3 + 4 डिवाइड बाई 2। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, 3.5, जो कि एक रेशनल नंबर है। उसी तरह से एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज रूट ऑफ 3 × b। 3 × 4, जो कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे इरेशनल निकालने के लिए, रूट अंडर a × b। तो 3 × 4 हो गया इज इक्वल टू √12, जो कि एक इरेशनल नंबर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7। ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच हम लोग को 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। बाय एक्चुअल डिवीजन वी नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0. this, ठीक है, एंड 2/7 इज इक्वल टू दिस। नाउ कंसिडर द नंबर a इज इक्वल टू 0.160, 1600, 16300। ये क्या है, 14 है। ठीक है ना, ये क्या है, 0.14 है, और ये क्या है, 0.28 है। पहले 2 डिजिट को देखना है। तो इसके 14 और 28, तो इसके बीच कितना का डिफरेंस है, लगभग 14 का डिफरेंस है। तो इसके बाद मैंने क्या लिया है, 0.16 और 17 वाला 2 नंबर ले लिया, क्योंकि 2 ही इरेशनल पूछा गया है। तो मैंने 0.16 और 17 वाला 2 इरेशनल नंबर ले लिया है। तो उसके लिखने का एक पैटर्न होता है इस तरीके से, जैसे 0.160, 1600, इस तरीके से लिखना है। क्लियरली a and b आर इरेशनल नंबर सच दैट 1/7 लेस देन a लेस देन b and b is less than 2/7, hence a and b are the required numbers। 6th क्वेश्चन था, find 2 rational and 2 irrational number between √2 and √3। √2 and √3 के बीच क्या करना है, 2 रेशनल और 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं, √2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1.41421। √2 का ये वैल्यू होता है और √3 का वैल्यू ये होता है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच हम लोग को 2 रेशनल और 2 इरेशनल नंबर बताना है। तो इसके लिए आप देखिए, इफ़ वी कंसीडर द नंबर, यहाँ क्या था, 1.4 था, 1.4 था, है ना, 4 था, तो हम लोग क्या लिए, 1.5 and 1.6। वी फाइंड दैट बोथ ऑफ देम आर रेशनल नंबर सच दैट √2 लेस देन 1.5 and 1.5 लेस देन 1.6 and 1.6 इज लेस देन √3। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग क्या मिल गया, रेशनल नंबर
किसके बीच? √2 और √3 के बीच। Hence two rational number between √2 and √3 are 1.5 and 1.6. Now consider the number a is equal to 1.50500। इस प्रकार के पैटर्न में अगर लिखते हैं, b को 1.6 था, उसको इस प्रकार के पैटर्न में लिखते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं इस प्रकार के पैटर्न में क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। क्लियरली a and b are irrational number such that √2 is less than a less than b is less than √3. Hence a and b are two irrational number between √2 and √3. तो a और b क्या हो गया? दो irrational नंबर हो गया √2 और √3 के बीच। तो इस तरीके से बन गया ये क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड टू रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q बिटवीन दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच जो क्या करना है, हम लोग को दो रेशनल नंबर बताना है जो p/q के फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको a ले लेंगे और इसको b ले लेंगे। लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। कंसीडर द नंबर c इज इक्वल टू 0.35। यहाँ क्या है? 0.34 है, तो एक उसके बाद क्या आएगा? 35 आएगा। तो इसको 0.35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 35/100। पॉइंट हटेगा तो नीचे 00 आएगा, 2 डिजिट है तो। और इसको सॉल्व करने पे 7/20 आ गया। उसी तरह d हम लोग क्या ले लिए? 0.36, ठीक है ना, 0.36 ले लिए। अब 37 लेते तो इसके एक्सीड हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 36 ही लेना है। और इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 00, और उसको सॉल्व करने पे क्या आ गया? 9/25। Clearly C and D are rational number such that A less than C, C less than D and D less than B. Hence 7/20 and 9/25 are required rational number. ठीक है, तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हो गया। क्लास 9 का एक्सरसाइज 1C कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इरेशनल नंबर, हाउ डू द डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, गिव एग्जाम्पल। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, वो रेशनल नंबर से कैसे वो अलग होता है, उसके बारे में हम लोग को एग्जाम्पल देना है, उसको साथ डेफिनेशन देना है। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था इरेशनल पर, वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको इरेशनल क्या होता है आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं देखा है तो, अगर देखे तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम लोग इसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग। A rational number which neither can be expressed as a non-terminating decimal and non-repeating decimal is known as irrational number. तो रेशनल नंबर में होता है क्या कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और रिपीटिंग डेसिमल होता है, और इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल √3 इज अ इरेशनल नंबर, √7, √5, √19 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ये जो दिए हुए हम लोग को क्वेश्चन, ये सभी, इसमें से हम लोग बताना कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, साथ ही हम लोग को अपना रीज़न भी देना है कि किस प्रकार से है। ठीक, √3/81, स्क्वायर रूट ऑफ 3/81, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर है 3/81, तो इसको 3 से 27 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, रूट ऑफ 1/27। अब हम लोग जानते हैं 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√3। तो ये √3 में आया, रूट में आया, मीन्स क्या, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। इसको रेशनलाइज करके भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/9, 361, ठीक है। तो 361 हम लोग जानते हैं 19 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √19 × 19। अब ये क्या हो गया, 19 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, रेशनल होगा।
उसके बाद है √21, ठीक है ना, √21। तो इसको भी फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 7 × 3, तो ये रूट में ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। उसके बाद है 1.44 रूट के अंदर। अब हम लोग जानते हैं कि 144 जो होता है वो क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब 2 नंबर के बाद डिजिट का पॉइंट तो ये 1.2 होगा, तो इसको क्या हो गया 1.2 का स्क्वायर हो गया ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 इज इक्वल टू 1.2, तो ये क्या हुआ एक रेशनल नंबर होगा, रूट में नहीं है। नेक्स्ट है 2/3 √6, तो ये तो हम लोग पहले ही दिख रहा है कि ये रूट में है, ये एक इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद है 4.1276 एंड 22/7, तो ये सब क्या है, ये एक रेशनल हो जाएगा। इसको आपको दिख रहा है रेशनल में ही आएगा। ये एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, क्योंकि 2 3 2 3, उसके बाद 2 3 डबल 3 यहाँ पे आया, फिर ट्रिपल, यानी क्या हो रहा है ये एक पैटर्न बन रहा है। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब इस प्रकार का पैटर्न बनता है वो क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। तो ये वाला इरेशनल हो जाएगा, ये भी इरेशनल है। उसके बाद ये 356 56 56, तो यहाँ पे क्या रहा है कि 56 रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना, तो ये क्या हुआ एक रिपीटिंग डेसिमल्स में है, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। 6.834834, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे 34834, देखिए 834834, यहाँ क्या हो रहा है यही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल में हुआ। और रिपीटिंग डेसिमल किस में आता है रेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में क्या आता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्वेश्चन है लेट x बी अ रेशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर, इज x प्लस y इज नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हम लोग इसके बारे में बेसिक्स जो भी पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें ये सब बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल का जो सम होता है, यहाँ क्या हो रहा है ये सम कर रहा है ना, ये इरेशनल नंबर इरेशनल है, ये इरेशनल, दोनों का सम क्या बोल रहा है नेसेसरी है कि इरेशनल नंबर हो। तो ये ज़रूरी है कि अगर x एक रेशनल नंबर है और y एक इरेशनल नंबर है तो इन दोनों का सम जो होगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है, इसमें यस होगा। अब पहला क्वेश्चन का, अब सेकंड में क्या बोला गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर एग्जांपल, तो इसमें हम लोग को एक एग्जांपल देना है, ठीक है ना। तो हम लोग ले लेते हैं x जो एक रेशनल नंबर है 2/3 एंड y एक जो इरेशनल नंबर है वो हो जाएगा, ले लेते हैं √3/2, ठीक है। तो अब हम लोग को इन दोनों का सम करना है, तो 2/3 प्लस √3/2, तो हम लोग को ये क्या हो गया एलसीएम ले लेंगे तो √6 आ जाएगा, यहाँ 4 प्लस 3√3, ठीक है ना। तो ये क्या आया एक इरेशनल नंबर आया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। ए बी अ रेशनल नंबर एंड बी बी एन इरेशनल नंबर इज ए इंटू बी, यानी ए बी नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें भी सेम है कि अगर ए क्या है रेशनल नंबर है, बी इरेशनल नंबर है, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इस पे भी हम लोग पहले वाले वीडियो में ही बताए थे। तो इस पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन उसके लिए क्या होगा यस होगा, ठीक है ना, आंसर यस होगा, यस इट इज़ ट्रू। एंड इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए हम लोग का √3 है, सॉरी रेशनल नंबर लेना है तो 3/4 एंड बी क्या है इरेशनल नंबर, तो √3 ले लेते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा a इंटू बी इज इक्वल टू 3/4 √3, जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 रेशनल ऑलवेज इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा नो,
क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल नहीं होता है। अगर हम लोग दो √3 एंड √3 ले लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो इससे हम लोग को इसका आंसर जो होता है नो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल ऑलवेज इरेशनल नहीं होगा। क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का एग्जांपल देना है जिसका डिफरेंस करने पर भी इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। टू इरेशनल नंबर हम लोग को लेना है, ठीक है ना। तो लेट √3 एंड √2 बी टू इरेशनल नंबर। देन हम लोग क्या करना है, डिफरेंस इज एन इरेशनल, तो इन लोग का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर डिफरेंस ऑफ √3 एंड √2 इज इक्वल टू √3 माइनस √2 which is an irrational number। सेकेंड नंबर में है कि दो इरेशनल नंबर हम लोग को लेना है और डिफरेंस करने पे हम लोग क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करते हैं लेट 5 प्लस √5 एंड 7 प्लस √5 बी टू इरेशनल नंबर। Therefore difference is equal to 5 plus √5 minus 7 plus √5, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस √5 माइनस 7 माइनस √5 एंड इसको जब हम लोग ये कैंसिल हो जाएगा और 7 में से 5 जाएगा तो -2। और -2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, विच इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, सम इज़ एन इरेशनल नंबर। सम करने पे हम लोग क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग √3 एंड √7 ले लेते हैं, बी टू इरेशनल नंबर लेना है, ठीक है। तो दो इरेशनल नंबर ले लिए, उसके बाद इसका सम करने पे क्या आना चाहिए, इरेशनल ही आना चाहिए। तो इसका सम करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, सम इज इक्वल टू √3 प्लस √7 विच इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक। तीसरा हो गया। नेक्स्ट देखते, चौथा में क्या बोला है कि सम इज़ अ रेशनल नंबर, यानी दो इरेशनल नंबर लेना है और सम करने पे क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ नंबर लेते हैं, लेट 5 प्लस √7 एंड 7 माइनस √7 बी टू इरेशनल नंबर। Therefore sum is equal to 5 plus √7 प्लस 7 माइनस √7, ठीक है। तो √7 यहाँ पे प्लस में, यहाँ माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 7 माइनस √7, ये कैंसिल होके 7 प्लस 5 12 विच इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो 4 हो गया। फिफ्थ में क्या, प्रोडक्ट करने पे भी इरेशनल आना चाहिए। तो प्रोडक्ट करने पे आप कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लीजिए, √3 एंड √7 ले लेते हैं, बी टू इरेशनल नंबर, ठीक है। देन प्रोडक्ट इज इक्वल टू √3 क्रॉस √7, तो इसका क्या हो जाएगा, √21, ठीक है ना। √21 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, विच इज एन इरेशनल नंबर।
उसके बाद क्या है 6 नंबर में है प्रोडक्ट करने पे रेशनल आना चाहिए। प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो 6 में प्रोडक्ट करने पे रेशनल आना चाहिए, तो क्या करेंगे √3 एंड √3 बी 2 इरेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू √9 किसका होता है, 3 का होता है। तो 3 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो 7 नंबर क्या है, कोसेंट इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट √21 एंड √7 बी 2 इरेशनल नंबर, ठीक है ना। 2 इरेशनल नंबर ले लिए। अब हम लोग क्या करना है, कोसेंट करना है। देयरफॉर कोसेंट इज इक्वल टू √21/√7 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √21/7, ये कट के 7 3 ज़ा तो √3 आएगा जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो 7 में क्या ना है, कोसेंट इज एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर लेने पे हम लोग क्या करना है, कोसेंट करने पर भी इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो हम लोग क्या लिए, √21 एंड √7 2 इरेशनल नंबर, उसको डिवाइड करें तो √3 आ गया जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। 8th नंबर में है कोसेंट इज अ रेशनल नंबर। अब इसी तरह कोसेंट करने पे हम लोग क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट √27 एंड √3, ठीक है ना। तो ये आ गया √3 भी 2 इरेशनल नंबर, ठीक है, 2 इरेशनल नंबर हो गया। कोसेंट इज इक्वल टू √27/√3, इसको हम लोग लिख सकते हैं √27/3 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 9 ज़ा तो ये √9 आएगा और √9 किसका होता है, 3 होता है जो कि एक रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑल क्वेश्चंस हो गया है। क्वेश्चन नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल नंबर। तो आपको बताना है जो दिया हुआ है वो क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, वो आपको बताना है। तो जो पहला है कि 3 + √3, ठीक है, 3 + √3 जो पहला वाला है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 3 + √3। तो यहाँ पे क्या है, 3 तो रेशनल है लेकिन √3 क्या है, इरेशनल है ना। 3 जो है रेशनल नंबर है लेकिन √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो ये पूरा मिलकर सम है इसका, तो 3 + √3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इरेशनल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में जो है कि √7 - 2, इसमें भी सेम एज इट इज़ है कि ये जो रूट वाला जो भी रहता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और बिना रूट वाला क्या होता है, रेशनल होता है। लेकिन इन दोनों में क्या है, ये दोनों साथ में माइनस लगा हुआ है, √7 - 2, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तीसरा है क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लिकेशन क्यूब रूट ऑफ 25, ठीक है। तो दोनों क्यूब रूट है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 × 25, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 × 25, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 × 5 × 5, है ना, हो जाएगा। तो यहाँ क्यूब रूट है तो 3 5 अंदर है तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये 5 जो है रेशनल नंबर आ गया। तो जो थर्ड वाला होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर। क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लिकेशन क्यूब रूट ऑफ 25 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो था इसका 4th नंबर में था √7 मल्टीप्लिकेशन √343, ठीक है। तो इसको क्या होगा, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम से 3 नंबर के जैसे है कि √7 × 343, क्योंकि दोनों क्या है, स्क्वायर रूट है ना। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। तो 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं इस 343 को, और 7 को एज इट इज़ लिखा। अब ये 4 तो 2 के लिए एक बाहर आएगा, स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 के लिए एक बाहर आता है।
तो यहाँ पे क्या हो गया 7 × 7, ये 2 के लिए 1 बाहर आया और ये 2 7 के लिए 1 7 बाहर आ गया रूट से। तो यहाँ क्या हो गया 49, तो ये 49 भी एक रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया रेशनल। 5th नंबर में था 5th नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5th नंबर में 13 रूट अंडर 13 डिवाइडेड बाई 117। तो 13 के टेबल में जो आता है 179 टाइम में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/9। अब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाता है, ये तो बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा तो कितना होगा 1/3। यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करें 13/117 है रूट के अंदर, तो 13 1 जा 13, 13 9 जा कितना होता है 117। अब ये स्क्वायर रूट है तो ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये बाहर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 1/3 होगा। और ये भी क्या हो गया एक रेशनल नंबर हो गया, तो ये भी रेशनल हो गया। 6 नंबर में था रूट अंडर 8 मल्टीप्लिकेशन रूट 2, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर रूट है, तो ये रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और ये रूट वाले को भी हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 2 2 के लिए 1 2 बाहर आता है, तो ये क्या हो गया 4। तो 4 भी एक क्या है रेशनल नंबर है, 4 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए कि क्वेश्चन नंबर 7 का बता दिए हैं कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। पहला का इरेशनल आया, दूसरा का भी इरेशनल, तीसरा जो आया रेशनल नंबर ये वाला, उसके बाद ये भी रेशनल नंबर आया है, ये भी रेशनल आया है और ये भी रेशनल आया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को क्या करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। एक तो हमको क्या करना है कि रेशनल नंबर फाइंड करना है और एक क्या करना है इरेशनल नंबर हम लोग को निकालना है इन दोनों के बीच, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं रेशनल नंबर ये सब हम लोग ने पढ़ चुके हैं, और इरेशनल भी कैसे निकालना वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में आपको लिखना है, अगर जब हम लोग को रेशनल नंबर निकालना होता है तो क्या करते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हम लोग को जब निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को सम कर देते हैं और उसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 2 + 2.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तब हम लोग क्या करते होता है कि इन दोनों के बीच दो नंबर के बीच हम लोग को रेशनल नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे हम लोग कितना मिलेगा 4.5 और इसको 2 से डिवाइड करने पे 2.25 आएगा। तो 2 और 2.5 के बीच जो रेशनल नंबर होगा ये होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर 2.25 होगा। अब हम लोग इरेशनल नंबर निकालते हैं। इरेशनल नंबर क्या होगा, तो इरेशनल नंबर जब हम लोग को निकालना होता है दो नंबर के बीच, तो हम लोग क्या करते हैं इरेशनल नंबर के लिए इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, तब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूट के अंदर लेते हैं, यानी रूट अंडर 2 × 2.5, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन दोनों का रूट के अंदर। तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 2.5 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 आएगा। अब ये 0.0 को तो ना लिखने के बराबर है, तो ये हम लोग क्या आ गया √5। तो 2 और 2.5 के बीच जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा √5, और जो रेशनल नंबर होगा वो होगा 2.25। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है।